सियासी संग्राम और बढ़ गया है तो वहीं देश में जगह जगह इसके विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। वक्फ बिल पर आर पार की लड़ाई, बिल पर विरोध वर्सेस समर्थन पर संग्राम। दिल्ली में वक्फ बिल के समर्थन में हुंकार। वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में पहली बार हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर धरना देने लगे। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से आईं, जब लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हुंकार भरी और वक्फ बिल का खुले मन से समर्थन किया। 4 दिन पहले पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के विरोध में धरना दिया था। आपकी स्क्रीन पर समर्थन और विरोध में धरने की 2 तस्वीरें हैं। धरने की इन 2 तस्वीरों में वक्फ बिल पर देश में बहस छिड़ी हुई है। सरकार संशोधन कर रही है, उसका स्वागत। हमारी पंचायत है वक्फ को समाप्त करने की, और देश संविधान से चलता है तो वक्फ क्यों? क्या वक्फ संविधान का हिस्सा है? और नहीं है तो क्या क्रिश्चियन को दिया, सिखों को दिया, हिंदुओं को दिया? नहीं तो फिर मात्र एक तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर वोट दिख रहा है। हम बिल को हरगिज कबूल नहीं कर सकते और जहां तक ये लड़ाई जाए हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और अगर तवील लड़ाई लड़नी पड़े तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। और हमें इस मुल्क के गैर मुस्लिम भाइयों का, दूसरी अक़लियतों का, इंसाफ पसंद शहरियों का भी ताअवुन मिल रहा है और आगे भी हम उनसे इस बात की उम्मीद रखते हैं। वक्फ संशोधन बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव हो सकता है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। वक्फ मुसलमानों के मजहब का हिस्सा है। अगर इस पे कोई कानून बनता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन भारत सरकार वक्फ के जरिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज न सिर्फ ये कि टेक ओवर करना चाहती है बल्कि तमाम मस्जिदों को, दरगाहों को सवालिया निशान लगाकर खड़ी कर देगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देने वाले हैं। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका 7% इनकम स्टेट वक्फ बोर्ड जाता, आपने उसको कम कर दिया। कहां से रेवेन्यू आएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, लुटेरा वक्फ अमेंडमेंट। ये तो इन लोगों का, ये हमारा मुस्लिम कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी के लोग, उनको गुमराह करने का कोशिश है। इसमें तो एक तो वक्फ प्रॉपर्टी जो इतना मिसयूज हो रहा है देश में, गरीब मुसलमानों का भी इसमें प्रॉपर्टी हड़प लिया है। हम वक्फ के प्रॉपर्टी का मिसयूज करना और बिना सोच के किसी का भी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित करना, इसमें कुछ एकदम हम रैशनलाइज कर रहे हैं। बिल को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि हिंदू संगठन की तरफ से कहा जा रहा है जो बिल अभी तक पेश नहीं हुआ है उसे लेकर इतनी बौखलाहट क्यों है। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्फ से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। वास्तव में वक्फ बिल जो भी आया नहीं, उसके पहले ही बौखलाहट इस बात को दर्शाती है कि इनको लग रहा है कि अब हमारी जो वक्फ पे चौधराहट थी, हमारी जो वक्फ की संपत्तियों पर जो हमने कब्जे कर रखे थे, वो सब वैकेट होने लगे। वक्फ संशोधन बिल पर देश भर में जारी घमासान के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। देखना होगा कि बिल को सदन से पास कराने के लिए सरकार क्या रुख अपनाती है।